अस्सलामुअलैकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ का पेपर नंबर 5 है। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है लेक्चरर एजुकेशन के लिए। ये बिल्कुल पीपीएससी के तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें 100 एमसीक्यूज़ हैं, 80 एमसीक्यूज़ पेडागोजी के होंगे और 20 एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज के होंगे। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चरर एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, अ गाइड पोस्ट लेफ्ट टू इंडिविजुअल डिस्क्रिशन, ऑल ऑफ द अबव। तो कोड ऑफ एथिक्स से क्या मुराद होता है? कोड ऑफ एथिक्स है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वर्ड मॉरल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ग्रीक, इंग्लिश, लैटिन या फ्रेंच। वर्ड मॉरल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका राइट आंसर है लैटिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू गिव्स राइज टू डिसीजंस, आइडियल्स, एजुकेशन, ऑप्शन डी है फीलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पी, आइडियल्स। क्वेश्चन नंबर 4, a code of ethics of the teacher permits him to tutor for fee a pupil in his class, participate in politics outside the classroom, discuss confidential matters as he sees fit, accept fees for recommending school texts। तो इसमें से जो कोड ऑफ एथिक्स है वो टीचर को कौन सा काम करने की इजाज़त देता है? तो उसका राइट आंसर है पार्टिसिपेट्स इन दी पॉलिटिक्स आउटसाइड द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई हैव बीन सेंट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ परफेक्टिंग गुड मॉरल्स इज़ द सेइंग ऑफ। मुझे उम्दा इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया, ये किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 6, द कोड ऑफ एथिक्स शुड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ जस्टिस, ट्रुथफुलनेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, टीचिंग वुड कम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। टीचिंग इसमें किस कैटेगरी में आएगा? मैनेजरियल, सर्विस, प्रोफेशन या स्किल। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 8, अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन द क्लाइंट इज। टीचिंग प्रोफेशन के स्टॉक होल्डर में से क्लाइंट कौन है? टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट या सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट एविडेंस ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचिंग इज द पब्लिकेशन ऑफ बुक, फिक्सिंग ऑफ सैलरी शेड्यूल्स, इन्फोर्समेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटायरमेंट सिस्टम। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, इन्फोर्समेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10, रियल मेंटरशिप इज क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशंस, एथिकल, प्रोफेशनल, सोशल या कल्चरल। तो रियल मेंटरशिप में किस किस्म का रिलेशन होता है? तो उसका राइट आंसर है प्रोफेशनल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 11, टीचिंग इज ए प्रोफेशन ड्यू टू टीचर लव ऑफ चिल्ड्रन, लव ऑफ नॉलेज, मेस्ट्री और पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। टीचिंग प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट हैज़ ए ग्रेट रिलेशनशिप विद मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निशनल या बिहेवियरल। तो इसका राइट आंसर होगा फिजिकल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एजुकेशन इन इस्लाम इज़ वैल्यू फ्री, वैल्यूफुल, पार्शियल डेवलपमेंट, न्यूट्रल। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा एजुकेशन इन इस्लाम इज़ वैल्यूफुल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर नीडेड टू मेक टीचिंग अ प्रोफेशन, an improved salary scale or longer period of training, better spirit among teachers, discipline of its own members। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन
D. Discipline of its own members. Question number 15. The teaching of tolerance is threshold of society, peace, values या betterment. तो टॉलरेंस इज थ्रेशोल्ड ऑफ पीस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। सेकेंडरी स्कूल टीचिंग इज मोर प्रेस्टिजियस देन एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, हायर लेवल ऑफ ट्रेनिंग, हायर पे स्किल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 17. Aristotle said, a sound mind can nourish in a sound body, sound head, sound man या sound scholar। तो इसका राइट आंसर बनता है साउंड बॉडी। ये बुक में क्वालिफाइंग बीएड में लिखा गया था कि प्लेटो सेड, हालांकि ये अरिस्टोटल इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 18। एज कंपेयर विद अदर प्रोफेशन द ग्रेटेस्ट लेक इन टीचिंग इज ट्रेनिंग प्रोग्राम, एडिकेट सैलरी स्किल्स, प्रॉपर सोशल आउटलुक, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम टीचिंग को बाकी प्रोफेशन से कंपेयर करें तो जो चीज़ टीचर्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा लैक है, कमी है जिस चीज़ की, वो है एडिकेट सैलरी स्किल्स। क्वेश्चन नंबर इसका बी दुरुस्त जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 19। फिजिकल हेल्थ इज़ नेसेसरी टू बिल्ड अ बैलेंस पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर, हाइट या इमेज। तो फिजिकल हेल्थ इज़ नेसेसरी टू बिल्ड अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच आर द फॉलोइंग प्रोफेशन क्लेम द लार्जेस्ट मेंबरशिप। किस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है, मतलब किस प्रोफेशन के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो राइट आंसर इसका हुआ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 21। द टीचिंग प्रोफेशन शुड आल्सो बी एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, प्लेइंग या सोशल कंटेक्ट। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी, सोशल कंटेक्ट। टीचर को सोशल कंटेक्ट में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 22। टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू हिज कम्युनिटी, प्रिंसिपल, सब्जेक्ट एरिया या स्टूडेंट। तो टीचर की फर्स्ट ड्यूटी जो है वो है उसके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23। एज टीचर वी शुड थिंक ऑफ आवर वर्क इन द टर्म्स ऑफ द मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, hearing lessons recited, child growth and development, discipline student. As a teacher we should think of our work in terms of child growth and development. Question number 24. The function of teacher is primarily that of attendance the personal and spiritual needs of the student, guiding the children progress, organizing experience for the class, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी जो है टीचर की वो है गाइडिंग द चिल्ड्रन प्रोग्रेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। द बेस्ट पोजीशन ऑफ टीचर इन क्लास इज चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, डिक्टेटर ऑफ द ग्रुप, मेंबर ऑफ द ग्रुप, अंपायर ऑफ द ग्रुप। तो बेस्ट पोजीशन ऑफ टीचर इन क्लास इज मेंबर ऑफ द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 26। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्नड, नथिंग हैज़ बीन टॉट। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। अगर बच्चे ने कुछ सीखा नहीं तो इसका मतलब है आपने कुछ पढ़ाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27। द बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक टीचर इज। डेमोक्रेटिक टीचर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? टीचिंग कंटेंट, आउटलाइनिंग रूल्स, गाइडिंग स्टूडेंट्स, डेवलपिंग स्टूडेंट्स, लीडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेवलपिंग स्टूडेंट्स एज ए लीडर्स। क्वेश्चन नंबर 28। द रूल्स फॉर द क्लासरूम शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय द। क्लासरूम के रूल्स जो है वो कौन एस्टेब्लिश करेगा? वो करेंगे स्टूडेंट एंड टीचर। जी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टीचर इज गाइड पीपल ग्रोथ, मेंटेन डिसिप्लिन, इम्पोर्ट सब्जेक्ट मैटर, प्रोवाइड रिमीडियल हेल्प। तो टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है?
इसका दुरुस्त जवाब है गाइड टीचर ग्रोथ पॉपिल्स ग्रोथ। द लीस्ट रिक्वायर्ड ड्यूटी ऑफ टीचर इज विजिटिंग होम्स ऑफ पॉपिल्स, डिसिप्लिनिंग पॉपिल्स, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पॉपिल्स, प्लानिंग कोर्सेज। तो इसका जवाब होगा सबसे कम इम्पॉर्टेंट काम क्या है, विजिटिंग होम्स of pupils. Question 31. The student respect the teacher due to his legal authority, power of grading, goodwill and personal integrity, parent destitute as substitute. तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी, goodwill and personal integrity. Question 33. One should select a career in terms of values, salaries, social prestige, none of the above. तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशल प्रेस्टेज। क्वेश्चन 33। द रीजन मोस्ट ऑफन गिवन बाय मेन फॉर सिलेक्टिंग टीचिंग प्रोफेशन इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिजायर टू सर्व सोसाइटी, द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, प्रेस्टेज ऑफ द प्रोफेशन। तो द रीजन मोस्ट ऑफन गिवन बाय मेन फॉर सिलेक्टिंग टीचिंग प्रोफेशन, तो जब लोगों से पूछा जाता है कि आप इस शोबे में क्यों आए, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिज़ायर टू सर्व सोसाइटी। 34। एज ए ग्रुप टीचर टेंड टू बी रिलेटिवली लिबरल, कंजर्वेटिव, अनस्टेबल या पेसिमिस्टिक। तो टीचर क्या होते हैं, इसका राइट आंसर है कंजर्वेटिव। क्वेश्चन 35। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन टीचिंग सक्सेस इज पॉपिल्स प्रिपरेशन, टीचर पर्सनैलिटी, साइज ऑफ द क्लास, टीचर नॉलेज। इन सब में अगर हम सिंगल फैक्टर की बात करें तो बनेगा टीचर पर्सनैलिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36। वाइटल टू टीचिंग सक्सेस इज प्लेजेंट वॉइस एंड करेक्ट स्पीच, प्रॉपर सोशल बैकग्राउंड, थरो आउट आई ग्रेड, सप्लीमेंट्री इनकम। वाइटल टू टीचिंग सक्सेस, तो इसका राइट आंसर बनेगा प्लेजेंट वॉइस एंड करेक्ट स्पीच। क्वेश्चन 37। द मोस्ट सीरियस डिफेक्ट इन टीचर इज, सबसे बड़ा डिफेक्ट आप क्या चीज़ करेंगे, पुअर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पुअर नॉलेज, पुअर एकेडमिक रिकॉर्ड या पुअर मेंटल हेल्थ। तो इसका राइट आंसर बनता है पुअर मेंटल हेल्थ। क्वेश्चन 38। द रिलेशनशिप of teacher with student should be strict and reserved, friendly and dignified, free and easy, unapproachable and critical। तो इसका राइट आंसर बनेगा फ्रेंडली एंड डिग्निफाइड। क्वेश्चन 39। टीचर्स आर ट्रेन्ड इन जनरल एजुकेशन, सब्जेक्ट मैटर, प्रोफेशनल एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। इसका यही राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। The biggest weakness in teacher training program is lack of enough professional courses, lack of discipline in pupils, lack of emphasis on a subject, lack of enough experiences with pupils। तो इसका राइट आंसर ये बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41। The greatest satisfaction of a good teacher with pupil is social prestige, financial remuneration, progress of pupils, appreciation of the public। The greatest satisfaction of a good teacher with pupil is, जी होगा प्रोग्रेस ऑफ द पपिल्स। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 42। द मोस्ट फेवरेबल फैक्टर इन टीचिंग इज द हाईएस्ट सैलरीज, इजी वर्क, लेंथी वेकेशन, सोशल वर्क एंड रिकग्निशन। तो ये बनेगा सोशल वर्क एंड रिकग्निशन। इन सर्विस टीचर्स एजुकेशन रेफर टू प्रैक्टिस टीचिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्राइवेट टीचिंग, नन ऑफ द अबव। तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन का मतलब होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्वेश्चन 44। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट in the institution is the variety of instructional material used, teaching techniques used, subject matter cover, relationship between teacher and student। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 45। टेलीविजन इज ए डिवाइस विच इज ऑडियो एंड विजुअल ग्राफिक। इसका राइट आंसर होगा ऑडियो एंड विजुअल। गुड टीचिंग रिक्वायर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन,
गुड कम्युनिकेशन स्किल, कमांड ऑफ द सब्जेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 47, एजुकेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एक्वायरिंग नॉलेज, लर्निंग, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंस। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रोथ रिजल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज लर्निंग टू डू बाई डूइंग, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, गेटिंग नॉलेज, गेटिंग टू डू थिंग्स। तो इसका राइट आंसर बनता है जॉन डेवी के मुताबिक लर्निंग बाई डूइंग। The basic source of educational objective is professional organization, human experience, educational psychology, state legislatures। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 50, the primary responsibility for determining the aims of education should be of teacher, administration, society, parents। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सोसाइटी। ये 50 MCQs हुए। नेक्स्ट 50 जो है वो इससे नेक्स्ट वीडियो वो इंशाल्लाह कल अपलोड की जाएगी, उसमें कवर होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें।